नमस्कार साथियों, मैं विश्वदीप सिंह आप सभी मित्रों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेट नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। देन चलिए आज हम चलते हैं अपने सेशन, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, हमारा आज का जो सेशन होगा वो होगा प्रोजेक्ट चीता, यानी प्रोजेक्ट चीता के बारे में हम आज बात करेंगे। हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट चीता काफी सुर्खियों का विषय बना हुआ है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे देश के साथ साथ ये जो है पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए प्रोजेक्ट चीता हमारे अपने देश का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है इस बारे में जो है इसे विस्तृत रूप से इसकी जानकारी हासिल करना, क्योंकि हमारे ही देश का एक महत्वपूर्ण जो है प्रोजेक्ट है। जब सारी दुनिया जो है पूरा विश्व इसमें इतना दिलचस्पी दिखा रहा है कि बड़े बड़े प्रेस्टिजियस चैनल इसे हाईलाइट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो बात है। देन इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि हम इसे जानें और समझें। देन हम बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता के ऊपर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट चीता है वो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये ऐसा नहीं है कि ये हाल फिलहाल में तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया गया इस परियोजना को। इस योजना पर दशकों से कार्य चल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन इसको अब जाके मिल पाया है, यानी एग्जीक्यूट अब जाके कर पाए, क्योंकि ये परियोजना जो है ये योजना बनाई थी एक लंबे समय से जो है समस्याओं से घिरी हुई थी। और अब जाके, क्योंकि मैं आपको बता दूं समस्याओं से कैसे, देखिए जैसे लास्ट ईयर है 2021, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जाके दशकों से इस पर जो है केस चल रहा था कि इसे लाया जाए या नहीं लाया जाए। कई जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट थी इस परियोजना के अंतर्गत। देन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता प्रदान की, इसके लिए हरी झंडी दे दी कि हाँ आप जो है चीतों को पुनः वापस भारत ला सकते हैं। तब जाके ये जनवरी 2022 से इस योजना को एनटीसीए के द्वारा शुरुआत किया गया। एनटीसीए क्या है उस पर भी मैं बात करूंगा, एनटीसीए आखिर है क्या। देन हम कुछ इस तरीके से शुरुआत करते हैं अब इसके बारे में। देखिए जो प्रोजेक्ट चीता है वो विश्व के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में से एक है। ट्रांसलोकेशन मतलब, इसका मतलब होता है पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन भी एक थोड़ा कठिन शब्द सा लगता है नहीं, तो चलिए उसको भी सहज बनाने की कोशिश करें। देखिए पुनर्स्थापन का मतलब है किसी को एक स्थान से किसी नए स्थान पर शिफ्ट करना या स्थानांतरित करना, वही जो है ट्रांसलोकेशन या पुनर्स्थापन कहलाता है। ऑलराइट, देन ठीक है। देन दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन में से ये एक प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है जी। इसीलिए पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या, देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है, इस योजना को जो है किस मंत्रालय ने लागू किया, ठीक है, किसने इस पे रणनीति बनाई, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ एक मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, जो कि श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के अधीन है ये मंत्रालय। उस मंत्रालय के अधीन ही जो है एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, एक वैधानिक निकाय है जिसे कहते हैं एनटीसीए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसे हिंदी में इस तरह कह सकते हैं राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन प्राधिकरण, ठीक है। उसने इस पर एक खाका तैयार किया, एक जो है जो भी होता है ना एक प्लेटफॉर्म, मतलब कह सकते हैं खाका कह सकते हैं, दूसरा इस समय मुझे कोई शब्द याद नहीं आ रहा है इसके लिए, हाँ ठीक है। तो वो उस खाके को खींचा, उसे तैयार किया एक तरीके से, ठीक है। देन एनटीसीए ने 19वीं बैठक, जो एनटीसीए की हाल फिलहाल में 19वीं बैठक हुई थी, उसमें ये जो है इस योजना की शुरुआत की गई, इसको शुभारंभ किया गया इस योजना को, ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं आगे। फिर इसके बाद क्या, देखिए मैं इसके बाद में आपको बता दूं कि अब जो ये चीते हैं,
जो प्रोजेक्ट चीता है, ठीक है, यानी चीतों की वापसी, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है नामीबिया, वहां से भारत में लाए गए, जो कि अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत लाया गया। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत इन चीतों को लाया गया। इन चीतों की संख्या कुल मिला के 8 है, जिसमें से 5 मादा चीते हैं एवं 3 नर चीते हैं, जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष बताई जा रही है। ठीक है, औसतन जो है एक चीते की आयु 10 से 12 वर्ष मानी जाती है। अब हम बताते हैं इसको किस तरह से जो है भारत तक पहुंचाया गया, किस तरीके से लाया गया। देखिए, एक स्पेशल इसकी व्यवस्था की गई एक स्पेशल विमान के जरिए, जिसका नाम है बोइंग B747 जंबो जेट। वो जो है अफ्रीका के नामीबिया देश पहुंचा। वहां से लेके इन चीतों को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर थे, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर थे, उनके जरिए ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के स्योफर में कूनो पालमपुर नेशनल पार्क है, यानी कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां तक पहुंचाए गए, वहां के पहाड़ों तक पहुंचाए गए। ये प्रक्रिया है। अब इस ओवरऑल जो भी ये घटना हुई है, जो परियोजना बनी है अभी तक, इस परियोजना को क्रियान्वित करने में जो खर्च आया है, देखिए खर्च तो होगा ही, एक्सपेंस तो होगा ही, तो अभी तक जो है 91 करोड़ यानी 91 करोड़ रुपए का कुल खर्च आया है। ठीक है, अब इस योजना को एक डेट जो है फिक्स की गई, जो डेट थी 17 सितंबर 2022 यानी 17 सितंबर 2022, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो है जन्म दिवस था। उस दिन को जो है चुना गया। उस दिन पर जो है ये जो चीते भारत की धरती पर लगभग 7 दशक बाद पुनः भारतीय सरजमी पर आए और हम सभी को देखने को मिले। चैनलों के माध्यम से अभी लाइव तो नहीं देखा क्योंकि कुछ समय तक प्रतिबंधित हैं, ताकि ये चीते जो है खुद को वहाँ व्यवस्थित रूप से ढाल सके, वहाँ के पर्यावरण में, वहाँ के एनवायरनमेंट में। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है और एशियन कॉन्टिनेंट है, उसमें फर्क है। दोनों के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्यावरण है, उसमें काफी फर्क है। देन सरकार ने, या कह सकते हैं कि मंत्रालय ने या एनटीसीए ने जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ समय के लिए इन चीतों को अकेले ही रहना देना है और एक विस्तृत निगरानी टीम जो है उसका गठन किया है, ताकि इन चीतों पर निगरानी भी रखी जा सके, इनकी एक्टिविटी जो है दर्ज की जा सके। क्योंकि पालमपुर, जो कूनो पालमपुर नेशनल पार्क है, वहाँ और भी जो है जानवर रहते हैं। मैं और भी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर कूनो पालमपुर नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया और चीतों की क्या खासियत है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे और इसे विस्तृत इस घटना को जो भी ये प्रोजेक्ट है, इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए या मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि भविष्य में किसी एग्जाम में भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या बेसिक नॉलेज में पड़ती है कहीं बात करते हुए, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, मैं बात कर रहा था कूनो नेशनल पार्क की बात कर रहा था शायद, उससे पहले हम जो है बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, उस दिन को बताया कि किस दिन जो है निश्चित किया गया। अब देखिए, जो NTCA है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, देखिए अब इसने जो है एक स्ट्रेटजी, जो इसकी स्ट्रेटजी यानी रणनीति के मुताबिक ये अगले 5 सालों में नामीबिया से 50 चीतों को भारत लाएगा। ठीक है, इसकी ये स्ट्रेटजी है अगले 5 सालों की। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा था, अभी जो है निकल गया दिमाग से। देन चलिए फिर बात कर लेते हैं, थोड़ा कूनो नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तब तक। ठीक है जी। देन कूनो नेशनल पार्क के बारे में क्या, देखिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया,
अब प्रश्न ये उठता है, जो इसका पूरा नाम है कूनो पालमपुर नेशनल पार्क या कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखिए पहले ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला था जब इसकी स्थापना हुई थी, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी कूनो पालमपुर की। तब ये एक वन्य जीव अभयारण्य था। उसके बाद 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब ये तो इसकी स्थिति है, चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। इसका जो क्षेत्रफल, जो एरिया है वो 748.76 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। और अब ये पॉइंट आ जाता है कि कूनो नेशनल पार्क जो है उसका नाम कूनो ही क्यों पड़ा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए वहाँ की एक नदी है कूनो नाम से, उस नदी के नाम पर ही कूनो नेशनल पार्क पड़ा। ये कूनो नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इसे वर्ष 2009 में इस राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के संरक्षण के लिए चुन लिया गया था। लेकिन किस तरह, क्या प्रश्न ये बनता है, क्या इसी तरीके से चुन लिया गया? ऐसे तो नहीं चुनेंगे ना भाई, ऐसे तो नहीं चुनेंगे। तो देखिए चुनने के पीछे भी वजह थी। वो किस तरह से चुना गया? देखिए जो हमारे रिसर्चर्स थे, जो विभाग के द्वारा या मंत्रालय के द्वारा कह सकते हैं, सरकार के द्वारा जो अपॉइंट किए गए, तो उन्होंने हमारे देश के 10 महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क्स थे या 10 जगह थी, उनका जो है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया, उनकी जानकारी हासिल की। हमारे जो रिसर्चर्स यानी वैज्ञानिक थे जो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में महारत रखते हैं, वो अफ्रीका गए, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझा, वहाँ के रिसर्चर्स से मिले, उनके साथ जो है चीज़ों को बैठ के साझा किया। फिर वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इंडिया आए, यहाँ की जलवायु को देखा कि चीतों के लिए कौन सी जलवायु, कहाँ की जलवायु, कहाँ की, जो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, कहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अनुकूल रहेगा उनके रहने के लिए, उनके सरवाइव करने के लिए। देन 10 जगहों में से उस समय कूनो पालमपुर नेशनल पार्क को इस तरीके से चुना गया, ठीक है। ये एक चुनने की प्रक्रिया थी। अब इसके साथ साथ इसमें क्या देखा गया? देखिए कूनो पालमपुर नेशनल पार्क जो पार्क है उसकी एक तो एरिया देखा गया, हालांकि इससे बड़ी भी पार्क है, लेकिन इसके साथ साथ देखा गया कि जो मध्य प्रदेश है उसका रिकॉर्ड जो है जानवरों के पुनर्वास में, यानी जानवरों को दोबारा बसाने में सबसे बेहतर रिकॉर्ड उसका माना गया और देखा गया। ये बात 2009 की है, जब कुछ बाघों को दोबारा बसाया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। पन्ना में बसाया गया था, मध्य प्रदेश के पन्ना में बाघों को, 2009 की बात है। तो इसका रिकॉर्ड बेहद अच्छा रहा है। इसके साथ ही कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में ये पाया गया कि वहाँ चीतों के शिकार के लिए जो अन्य जानवर हैं वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, जहाँ इन्हें जो है भोजन की कमी नहीं होगी। ये एक और ख़ास वजह है जिस वजह से इसको चुना गया। ओके, देन अब हम आ जाते हैं, ये तो कूनो पालमपुर नेशनल पार्क हो गया कि क्यों चुना गया इस राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस पर आ जाते हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है, इससे छोड़िए, ये तो हो गया लगभग कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं कि चीते जो हैं, अब इनमें कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या देखिए, पहले जो है इसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, वो हम पहले आपस में डिस्क्राइब कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार का ये मत है, सरकार का ही नहीं, ये वास्तविक मत, ये वास्तविक चीज़ भी है, मैंने खुद रिसर्च किया इसके ऊपर। देखिए, जब ये जो है चीता भारतीय सरजमी पर आए, ठीक है, एडवांटेज बताने से पहले कुछ पॉइंट्स और मैं इंक्लूड कर दूं। देखिए, हमारा जो भारतीय इतिहास है, फिलहाल भारतीय इतिहास के बारे में भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड का बता देता हूं और एशिया का। देखिए, विश्व भर में जो चीते हैं वो विलुप्त प्राय हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। इस समय जो है कई लोग ये समझते हैं कि अफ्रीका
महाद्वीप जो है, अफ्रीका का जंगल जो है, सिर्फ उसी में चीते पाए जाते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है पूर्ण रूप से, इसमें थोड़ी सी हम लोगों को थोड़ा सा सुधार करना होगा। मध्य एशिया का जो ईरान है ना, ईरान के मध्य हिस्सा है इसका, उसमें भी चीते पाए जाते हैं ईरान से। हाँ जी, ईरान में भी चीते पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि ईरान में इस समय जो चीतों की संख्या है वो 60 से 100 के बीच में ही बाकी रह गए हैं। ठीक है, पहले अच्छा नामीबिया से ही क्यों चीते हम लाए गए भारत, एक पॉइंट ये और बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं, पहले जो ये बात है चीते लाने की जो योजना बनाई गई थी, तो पहले ईरान के साथ ही इस बारे में बात हुई थी। ईरान और हर पॉइंट पर लगभग सहमति बन भी गई थी, ईरान इस चीज़ के लिए सहमति दे भी चुका था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ईरान ने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि हम आपको जो है अपने यहाँ के चीते दे रहे हैं, ईरानी चीते जो एशियन चीते ही कहे जाते हैं, वो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके बदले भारत अपने भारतीय शेर हमें दे, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत उसने हमारे भारतीय शेर मांगे। देन इस वजह से हम स्टेप बैक हो गए, तो हमने उस डील को कैंसिल कर दिया, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम अफ्रीकन कंट्रीज गए, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल गए, वहाँ कुछ हमने कंट्रीज देखी, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया। यहाँ जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जानवरों को पाया जाता है पूरे विश्व के अगर कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, और यहीं से फिर हमने नामीबिया से चीतों को मंगवाया इस परियोजना के तहत। ठीक है जी, अब ये तो हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। देन अब मैं कुछ बता रहा था, हाँ, भारतीय इतिहास। देखिए, भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिए आप, चीतों का जो अस्तित्व है ना, जो ईसवी सन की जो शुरुआत से पहले ही माना जाता है, जो ईसवी जो है ईसवी सन की शुरुआत हुई थी, उससे पहले ही भारत में चीतों का अस्तित्व पाया गया है, माना जाता है और पाया भी गया है। ठीक है, भारत के साथ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही था ना, भारत पाकिस्तान उस समय, उसके साथ साथ रशिया और मध्य पूर्व एशिया में भी पाए जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो है, समय के साथ साथ क्या, इसके अति शिकार हुए। ठीक है, इनकी प्रजनन क्षमता में कमी, ओके, और इस तरह की कई चीज़ें आई, क्योंकि इनको जो है कैद भी कर लिया जाता था। लगभग 1600 ईस्वी में जब मुगलों का शासन था, और दक्कन राज्यों से ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि 1600 ईस्वी में चीतों को जो है कैद कर लिया जाता था, उन्हें जो है ट्रेंड किया जाता था अपने शिकार के लिए, अपने शौक के लिए करवाते थे, जो राजा महाराजा उस समय होते थे। देन जब ये कैद में रहते थे, तो इनकी प्रजनन क्षमता पर एक बहुत बुरा असर पड़ता था, जिस वजह से इनकी जो है शिशु मृत्यु दर काफ़ी ऊंची हो गई थी। हालांकि जंगलों में भी इनकी जो शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी ऊंची रहती है, लेकिन जब पिंजड़े में रहने लगे तो उससे ज़्यादा और बढ़ गई समस्या ये। ठीक है, ये एक और बहुत बड़ी वजह है कि जो चीते धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम, देखिए अब इसके बाद जब लगभग ये बात है 1871 की या 1872 के आसपास की बात है, उस समय जो अंग्रेज आ चुके थे भारत में, तो इन्होंने बाउंटी किलिंग शुरुआत करा दी। बाउंटी किलिंग मीन्स कि चीतों का शिकार करिए आप और बदले में हमसे पैसे ले जाइए। तो जो शिकारी थे वो पैसे पाने के उद्देश्य से, क्योंकि पैसा चाहिए उनको, तो उस उद्देश्य से उस समय चीतों का बहुत अधिक शिकार किया गया। कई लोग शौक के लिए कर रहे हैं, कई लोग बाउंटी किलिंग के लिए कर रहे हैं। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था ना, चीतों का अंत उसी काल के समाप्ति के दौरान हो गया था। जैसे भारत में अंतिम चीता 1947 में पाया गया था, मृत पाया गया था, वो भी जो भी अंतिम चीता थे छत्तीसगढ़ में पाए गए थे 1947 में। उसके बाद ऑफिशियली भारत ने 1952 में ये जो है अनाउंस कर दिया कि चीते अब विलुप्त हो चुके हैं भारतीय सरजमी से। अब लगभग 7 दशक बाद भारतीय सरजमी पर चीतों को पुनः वापस देखा गया।
ठीक है। इसके साथ ही IUCN के बारे में आप सभी ने सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो है स्थापना आई थिंक 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। फ्रांस के मोंटेनब्लू में इसकी स्थापना की गई थी। देन इसने जो है एशियाई चीते जो है, देखिए एशियाई चीते और अफ्रीकी चीते दोनों ही अलग नस्ल के होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। तो जो एशियाई चीते हैं उन्हें जो है रेड लिस्ट में डाल रखा है और उसमें भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है, यानी अति संकटग्रस्त हैं ये। तो पूरे एशिया में कहीं भी चीते नहीं है, सिर्फ ईरान को छोड़ के इस समय, वो भी बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने चीते पाए जाते हैं उसे भी IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में उन्हें भी डाल दिया गया है, उन्हें भी डाला गया है। उनको जो है वल्नरेबल में डाला गया, यानी शुभेद्य में डाला गया है। शुभेद्य का मतलब है जिसका आसानी से शिकार किया जा सके, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में भी इन चीतों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में शिकार हो रहा है। उसके कारण क्या है, तस्करी क्यों हो रही है इन चीतों का? देखिए जो अरब देश है वहां आपने देखा होगा, कई आप लोग वीडियोस देखते होंगे नेट पे। आजकल नेट पे तो हर चीज वायरल होती है, शॉर्ट्स वगैरह जैसी चीजें हैं। तो अरब देश में कई ऐसे लोग हैं जो चीते के बच्चे पालने का बड़ा शौक रखते हैं, जिस कारण इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बेहद ऊंची है, बेहद हाई है। लगभग एक छोटे से चीते की बच्चे की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इस समय $10,000 तक पहुंच जाती है, $10,000 तक, जिस वजह से शिकारी इनको पकड़ते हैं या इनका जो है शिकार कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। इनके जो है प्रजाति की, इनकी जो है जो भी प्रजाति है विलुप्त होने की कगार पे खड़ी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए अब जो चीते हैं, चीता जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो चीता है उसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स या एसिनोनिक्स ही है, एसिनोनिक जुबेटस होता है, ठीक है। ये चीते जो हैं अपनी फास्टेस्ट स्पीड की वजह से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। जब भी चीते का नाम आता है ना, तो हम सभी के जहन में सिर्फ एक बात आती है कि दुनिया धरातल जो है, जो स्थल है, उस पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता, जो कि 0 से 80 किलोमीटर पर आवर की गति सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में हासिल कर लेता है। इस गति को कहा जाता है कि अगर ये पूरी स्पीड के साथ दौड़ रहा है तो लगभग 23 से 26 फुट लंबी छलांग मार देता है, ठीक है। अब मैं इसकी स्पीड के बारे में बता दूं, जिस स्पीड से ये गति को पकड़ता है, एक अच्छी से अच्छी स्पोर्ट कार भी होना, उसे भी 0 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में कम से कम 6 सेकंड लगते हैं और ये 3 सेकंड में पकड़ लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड, इसकी गति पकड़ने की जो स्पीड है वो कितनी तेज है, उस गति को जो पकड़ता है ये, है ना। देन अगला पॉइंट, जो ये चीते हैं, एशियाई चीते, उनमें क्या होता है, देखिए इनकी जो चमड़ी होती है थोड़ी मोटी होती है, उभरे हुए पंजे होते हैं, सिर जो है इनका छोटा और गोल होता है, और आंखों पर जो ये आंखें होती हैं, आंखों के नीचे जैसे आंसू बहते हैं ना, वैसी काली नुमा एक संरचना होती है, धारी नुमा एक संरचना होती है, काली धारी की तरह एक संरचना होती है। ये पहचान के इसके कुछ लक्षण हैं। इनका वजन जो है 41 किलोग्राम से लेकर 72 किलोग्राम तक हो सकता है, एक एडल्ट चीते का वजन बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो जो है इसका वैज्ञानिक नाम तो मैं बता ही चुका हूं, एरोनिक जुबेटस, है ना। देन ये तो जो चीते की कुछ बातें हो गई, एंड इसके साथ ही अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत हम इस योजना को क्यों लेके आए, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है हमारे लिए,
उसके एडवांटेज देखते हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन चीतों को भारतीय सरजमी पर जब ये आए तो भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश बन गया जहां 5 जो बिग कैट प्रजाति की, बिग कैट जो प्रजाति है उसी में तो चीता आता है, उसकी 5 जो है नस्लें हमारी सरजमी पर अब पाई जा रही है। जिनमें क्या है, जिनमें बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, अब चीता हो गया। ये 5 जो है नस्ल बिग कैट प्रजाति की आज तक किसी भी देश में नहीं पाई गई है, न पाई जाती है। अब भारत एकमात्र देश है विश्व का जिसमें ये 5 नस्ल एक इस प्रजाति की पाई जा रही है। ठीक है। दूसरा इससे रोजगार का भी सृजन हो सकता है, उसमें भी अवसर मिल सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, इससे जो क्या होगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चीते जब आए तो लोग जो है उत्सुक होते हैं देखने के लिए, और खासतौर से चीते देखने के लिए, क्योंकि भारतीय सरजमी पर जैसा कि मैंने आपको बताया जो है 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया, 47 में अंतिम शिकार कर दिया गया। यानी हमारी जनरेशन ने तो चीते देखे ही नहीं लाइव। जो अफ्रीका महाद्वीप गए, ईरान गए, उन्होंने ही देखे होंगे, हमने तो नहीं देखे ना, जो इंडियन में जो पॉपुलेशन रह रही है, इंडिया में रह रही है। तो हम सभी कहीं ना कहीं देखने का एक क्यूरियोसिटी तो है ना अंदर कि हाँ हम भी देखना चाहेंगे। जब जाएंगे तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, आसपास के जो लोग हैं वहाँ उन लोगों को भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा उस चीज़ के लिए। जितना जानते हैं ना, जितना टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल लोगों को, जो स्थानीय लोग होते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं आर्थिक फायदा पहुंचता है ना। तो और तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, चीता एक बड़ा मांसाहारी जानवर है, ठीक है। तो इसको जो है ये जो फूड वेव होती है ना उसको संतुलित करके रखेगा। मतलब ये एक बड़ा मांसाहारी जानवर फूड वेव को संतुलित करेगा। वो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए इसके प्रमुख शिकार हो गए, काला हिरन हो गया, खरगोश हो गए, ठीक है, सुअर हो गए, इस तरह के जो छोटे जानवर इस तरह के जो होते हैं ये इनका शिकार करता है। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य श्रृंखला है उसे ये नियंत्रित करके रखता है, इस चीज़ को भी माना जाता है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो जो है पॉजिटिव पॉइंट हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज ले लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा। देखिए, अब देखिए आपने चीते बसाए हैं, ठीक है, कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में जो है चीतों को बसाया है, ले जाके 8 चीते पहुंच गए वहां। उसमें से कुछ चीतों को अलग रखा गया है, कुछ को दूसरी दिशा में रखा गया है। अब उस पार्क का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि 50 जो है उस पार्क में 50 तेंदुए भी रहते हैं, उनकी संख्या 50 है तेंदुओं की। और स्टडी में अफ्रीका में जो स्टडी हुई थी उसमें पाया गया कि तेंदुओं ने मिलकर चीतों का शिकार किया है। यहां एक नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है इस स्टडी के माध्यम से, ठीक है। देन इसके साथ ही क्या, अब सपोज आपने जो है चीते बाड़े में रखे हुए हैं, ठीक है, जब आप उन्हें फ्री करेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद फ्री करेंगे, जंगलों में छोड़ेंगे, जंगल में छोड़ देंगे, 1 महीने तक रखेंगे मिनिमम, छोड़ देंगे उन्हें। जो है कहीं जो होता है, जो उनके खाने की व्यवस्था है वो इंसान ही करेगा। मतलब बिना शिकार किए, बिना कोई मेहनत किए उन्हें खाना मिल रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ एक क्वेश्चन ये राइज हो जाता है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जब इन्हें जंगलों में छोड़ा जाएगा तो क्या ये सक्षम होंगे फिर उस समय अपने शिकार करने के लिए, अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए? एक पॉइंट मुझे ये लगता है, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आप चीते बसा रहे हैं, मतलब वहाँ चीते जो है लाए हैं, ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि पॉसिबिलिटी, इस चीज़ की भी संभावना जताई जा रही है कि आसपास के जो लोकल एरिया है, जो लोकल गांव है,
उनको जो है स्थानांतरित किया जाएगा, यानी शिफ्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो इससे जो है थोड़ा सा असंतुलन या अशांति जैसी चीज हो सकती है, फैल सकती है। रोज लोग इसको जो है इसके विरुद्ध जो है जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये, फिलहाल इस पॉइंट को, इस मसले को सरकार कैसे हल करेगी वो सरकार के ऊपर है। ठीक है जी। अब इसके अलावा मैं ये पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है चीतों के ऊपर, कहीं भी पूरे विश्व में कभी भी इन जो बिग कैट प्रजाति के ये पांचों जीव हैं, एक साथ इन्हें नहीं रखा गया, ना ही देखे गए। तो अब पॉइंट ये बनता है, क्या ये जिस तरह तेंदुए वहां रहते हैं, क्या ये वाकई में सरवाइव कर पाएंगे चीते उन तेंदुओं के साथ? ठीक है। उसमें भी क्या है, मैं अभी कुछ चीजें और बताऊंगा, मादा और नर के बारे में बताऊंगा। अब एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये भी लगता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी लगता है, क्योंकि ये अफ्रीकन चीते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भारत लाए गए हैं। अब वहाँ के आप जो है नेशनल पार्क देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए और भारत के देख लीजिए, कंपेयर जब करेंगे, तुलना करेंगे, तो वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान भारत के राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। और जो मादा चीते होते हैं, जो मादा चीता है, वो कहीं एक जगह नहीं रुकती है, वो बल्कि बहुत दूर दूर तक घूमती रहती है। और इन्हें जो है दौड़ने के लिए एक जो है लंबी दूरी की भी आवश्यकता होती है। तो क्या ये छोटे सी जगह में, इनके हिसाब से क्षेत्रफल छोटा है, एक बड़ी जगह से छोटे में आई है, क्या इसमें वो जो है एडजस्ट कर पाएंगे? एक पॉइंट ये है। लेकिन इसके कुछ बेनिफिशियल भी हैं, जैसे कि मैंने भी बताए भी थे, ऑब्जेक्टिव्स जो बताए थे, इसके उद्देश्य लाने के क्या है, इसके एडवांटेज क्या है। ये डिसएडवांटेज की बात हो गई। देखिए, इससे क्या होगा, जब एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर चीतों को लाया गया है तो कहीं ना कहीं हम इकोसिस्टम पर भी ध्यान देंगे अब। क्योंकि देखिए, अगर चीतों का संरक्षण करना है, किसी भी वनस्पति हो, किसी भी जानवर हो, उसको जब हम संरक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कार्बन का उत्सर्जन है वो हम उस एरिया के आसपास कम करते हैं और फॉरेस्ट को बढ़ावा देते हैं। तो हमारी भूमिका पूरे वैश्विक स्तर पर जो कार्बन का कंजप्शन है वो कम करने की हो जाएगी। ठीक है। कार्बन उत्पादन, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, कार्बन को उत्पादित करने में कम हो जाएगी। और कार्बन, क्योंकि पेड़ पौधे लगेंगे तो कार्बन कहीं ना कहीं कंजप्शन पेड़ पौधों के द्वारा ज्यादा होगा, वातावरण स्वच्छ होगा, इकोसिस्टम को जो है एक मजबूती प्रदान होगी। ठीक है जी। इसके साथ ही अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे एडवांटेज। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। देन इसके प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी मैंने आपसे शेयर कर लिया। क्या कोई अब ऐसा पॉइंट छूटता है जो हमने नहीं किया हो? एक मिनट, मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं जो है क्लियर करके बताता हूँ। देखिए, इसके साथ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए, चीतों जब लाए गए हैं, यहाँ रखे जा रहे हैं, तो उनके संरक्षण की आवश्यकता है जो कि सरकार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को कुछ कदम भी उठाने पड़ेंगे, जैसे जागरूकता अभियान। युवाओं को इस परियोजना से सरकार को जोड़ना होगा, उन्हें जागरूक बनाना होगा, ताकि वो अपना योगदान इस परियोजना में दे सकें। ठीक है। जैसे कि लोकल ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के लोकल अधिकारी होंगे, वन्य अधिकारी, उन्हें जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए। उन्हें जो है इनकी विशेषताओं को, इनके महत्व को समझाना चाहिए, ताकि वो भी अपना इस परियोजना में योगदान दे सकें, प्रोजेक्ट चीता में। ठीक है। इसके साथ ही मैं चीतों के बारे में कुछ चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए, जब चीता दौड़ना शुरू करता है तो ये एक बार में जो है 300 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ता है। स्पीड, सबसे तेज स्पीड इसी की है, लेकिन 300 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ता है। जब भी ये अपना शिकार करता है तो इसके पास 20 सेकंड होते हैं उस शिकार को करने के लिए। 20 सेकंड के अंदर अपना शिकार कर लेता है ये। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका
वैज्ञानिक नाम हो गया। एंड हाँ, चीतों के विलुप्त होने के कुछ कारण में से एक और ऐड कर देता हूँ। देखिए जो चीतों के बच्चे होते हैं ना, अक्सर स्टडी में पाया गया है, जब इन पर स्टडी की गई है, रिसर्च की गई है, तो पाया गया है कि चीतों के बच्चे एडल्ट होने से पहले ही 95% बच्चों की मौत हो जाती है। सिर्फ 5% ऐसे जो है चीतों के शावक हैं या बच्चे कह लीजिए जो जीवित रह पाते हैं। यानी एक तरीके से ये मान लीजिए कि 100 में से सिर्फ 5 बच्चे ही जीवित रह पाते हैं चीतों के। ये एक बहुत बड़ी वजह है चीतों के विलुप्त होने की। ठीक है, इसके साथ ही एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं आप चीतों के विषय में, चीतों की जो है बारे में, कि जब भी चीता दौड़ता है ना, जैसा कि 0 से 90 किलोमीटर पर आवर की गति 3 सेकंड में जो है हासिल कर लेता है। शायद मैं पहले 0 से 80 बोल गया हूँ, 0 से 90 है। और वैसे इसकी गति जो है मैक्सिमम गति 128 किलोमीटर पर आवर तक आंकी गई है। हालांकि कई विशेषज्ञों में इस चीज़ को लेकर मतभेद है, थोड़ा ऊपर नीचे बताते हैं। कोई 0 से 80 बताता है, कोई 0 से 90 बताता है। तो औसत आप 0 से 80 या 0 से 90 लेके चलिए, ज़्यादा बेहतर। 0 से 90 मान लीजिए कि 3 सेकंड में ये गति हासिल कर लेता है। ठीक है, इसके साथ ही जब चीता जो है दौड़ता है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये जब दौड़ने का जो इसका समय होता है, तो आधे समय तक तो ये हवा में ही रहता है। आधे समय तक तो ये हवा में ही रहता है, क्योंकि इसकी गति ही इतनी तेज होती है। ठीक है, देन ये चीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स थे, इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे आप तक पहुंचानी थी। और प्रोजेक्ट चीता जो कि लॉन्च किया गया है 17 सितंबर 2022 इसी महीने को, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर। जैन हम इस डेट को भी एक यादगार पल बन चुका है ये हम सभी भारतवासियों के लिए, क्योंकि चीता एक लंबे समय बाद भारतीय सरजमी पर देखने को मिला है। आज के लिए, आज के सेशन में मुझे लगता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस प्रोजेक्ट चीता के बारे में, हम सभी ने जो है आपस में डिस्कस कर लिया है। मैंने आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। अगर भविष्य में इस परियोजना में कुछ भी बदलाव होता है या कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वो पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि अभी इस परियोजना पे जो है कार्य और चल रहा है। आगे 50 चीतों का टोटल जो है नामीबिया से आना बाकी है। उसके बाद NTCA किस तरह का डिसीजन लेता है, कहाँ कहाँ उनको छोड़ता है, किस तरीके से उनका रख रखाव करता है, वो किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या है उनके बारे में, तो वो मैं आपके साथ जो है समय आने पर, जब भी ऐसी न्यूज़ आएगी, मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, जय हिंद।